हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सीपीसी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे आर्थ्रोडेसिस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पाइनल आर्थ्रोडेसिस वाले टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे और यहाँ पे सीपीसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है आर्थ्रोडेसिस वाले टॉपिक से। ठीक है, तो आज हम इसी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे विद एग्जाम्पल, बहुत ही ईजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्थ्रोडेसिस होता क्या है। ठीक है, तो आर्थ्रोडेसिस मतलब कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्थ्रो मतलब जॉइंट्स एंड डेसिस मतलब फ्यूज़न। ठीक है, तो आर्थ्रोडेसिस को हम यहाँ पे बोलते हैं फ्यूज़न और इमोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो जो जॉइंट्स रहते हैं उनको फ्यूज़ करके एक बना दिया जाता है। ठीक है, देन अभी हम समझ लेते हैं स्पाइनल आर्थ्रोडेसिस क्या होता है। ठीक है, तो स्पाइनल आर्थ्रोडेसिस मतलब फ्यूज़न बिटवीन वर्टिब्रा, मतलब कि दो वर्टिब्रा को फ्यूज़ करके उन्हें आपस में जोड़ देना, दैट इज़ हमारा क्या कहलाता है, स्पाइनल आर्थ्रोडेसिस। ठीक है, अभी स्पाइनल आर्थ्रोडेसिस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ देखनी है, तो हम देख लेते हैं। हमें देखना है कि जो आर्थ्रोडेसिस परफॉर्म हुआ है उसकी लोकेशन क्या है। देन हमें देखना है कि अप्रोच कौन सा है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, लेटरल है, या कौन सा अप्रोच है। ठीक है, देन हम देखेंगे कि बोन ग्राफ्ट है तो बोन ग्राफ्ट का टाइप कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटेशन कौन सा है। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर अप्रोच की बात करी जाए तो हमें यहाँ पे कौन कौन से अप्रोच देखने को मिल सकते हैं। लेटरल मिल सकता है, एंटीरियर मिल सकता है, पोस्टीरियर मिल सकता है, या फिर होता क्या है कि जो पेशेंट रहते हैं वो स्पाइनल डिफॉर्मिटी वाले केसेस को भी लेके आते हैं, तो ये भी हमें चेक करना है स्पाइनल डिफॉर्मिटी तो नहीं है पेशेंट को। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं बोन ग्राफ्ट होता क्या है। ठीक है, तो बोन ग्राफ्ट या फिर बोन सब्सटीट्यूट ग्राफ्ट, ठीक है, ये ज़रूरी रहता है हमारा किसके लिए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे होगा क्या कि जो दो वर्टिब्रा हैं वो आपस में फ्यूज़ हो सके। ठीक है, तो उनके बीच में जो स्पेस है उसमें एक सॉलिड एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रदान करता है। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है, हमें चेक करना है अप्रोच, उसके बाद में हमें चेक करना है कि विच टाइप ऑफ बोन ग्राफ्ट, मतलब कि किस टाइप का बोन ग्राफ्ट है। ठीक है, हमारा बोन ग्राफ्ट में यहाँ पे दो टाइप के रहते हैं, हमारा एलोग्राफ्ट या फिर ऑटोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट है या फिर ऑटोग्राफ्ट है। ठीक है, एलोग्राफ्ट एंड ऑटोग्राफ्ट के बाद हमें ये देखना है कि मोर्सलाइज्ड है या फिर हमारा स्ट्रक्चरल है। ठीक है, तो जो मोर्सलाइज्ड ग्राफ्ट रहता है उसके लिए हमें यहाँ पे क्विटम देखने को मिलता है डेनेक, मशीन ग्राफ्ट, चिप्स फ्रॉम, पाउडर फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे एक और इन सब के अलावा भी अगर यहाँ पे कुछ रहता है तो ये जो मोर्सलाइज्ड ग्राफ्ट रहता है ये एक तरीके का एपोनेम पे बेस्ड रहता है। ठीक है, मतलब कि एपोनेम मतलब किसी साइंटिस्ट के नाम पे अगर यहाँ पे ग्राफ्ट का नाम दिया हो, जैसे कि ये डेनेक्ट है, डेनेक्ट भी एक एपोनेम है। ठीक है, तो अगर एपोनेम के नाम पे अगर कोई सा ग्राफ्ट है, ठीक है, तो वो हमारे किस में आएगा, मोर्सलाइज्ड में आएगा। ठीक है, देन हमारा स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल फॉर्म, मतलब कि जिस ओरिजिनल फॉर्म का अगर ग्राफ्ट को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है तो हमारा किस में आएगा, स्ट्रक्चरल में आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, जो हमारा स्पाइनल आर्थ्रोडेसिस वाला जो टॉपिक है उसके साथ में हम यहाँ कहीं पे भी हमारा 62 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और साथ में जो हमारे एरन कोड्स हैं उसके साथ हम यहाँ पे 51 मॉडिफायर भी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कि अभी हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है, हमारा एक तरीके का हार्डवेयर रहता है। ठीक है, जो कि हमारा स्पाइनल सर्जरी में यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारा रोड्स आती है, हुक्स आती है, प्लेट्स आती हैं और हमारी इंटरबॉडी केज, ये सब हमारा स्पाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है कि अगर इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा सिनेरियो में दिया जाता है, ठीक है, तो हमें चेक करना है कि इंस्ट्रूमेंटेशन का टाइप कौन सा है, हमारा सेगमेंटल है या फिर नॉन सेगमेंटल है। ठीक है, एंटीरियर है या फिर पोस्टीरियर है। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सेगमेंटल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, मतलब कि यहाँ पे होता क्या है कि जो हुक्स रहते हैं जो वो हमारे है ना हर एक वर्टिब्रा पे यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, और जबकि जो हमारा नॉन सेगमेंटल रहता है उसमें क्या होगा, यहाँ पे एक रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है और रोड्स को सपोर्ट करने के लिए उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में ओनली यहाँ पे हुक्स या पिंस का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो रोड्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे ये हमारा नॉन सेगमेंटल में आता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने क्या किया है, दो रोड्स का यूज़ किया है, ना कि उन्होंने हर एक वर्टिब्रा पे पिंस लगाए हैं। ठीक है, और इसी के साथ में अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने हर एक वर्टिब्रा को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हुक्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा किस में आता है, सेगमेंटल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरिटोनियल। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसपेरिटोनियल है वो हमारे किस में आता है, एंटीरियर में। ठीक है, अगर हमारा सुपाइन पोजीशन में अगर हमारा ये प्रोसीजर चल रहा है तो वो हमारे किस में आएगा, एंटीरियर में। अगर हमारा प्रोन पोजीशन में चल रहा है तो हमारा किस में आएगा, पोस्टीरियर में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अभी हम यहाँ पे है ना कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि हमारा जो टॉपिक है आर्थ्रोडेसिस उसमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो सेगमेंट का मतलब हमारा यहाँ पे क्या होता है, वर्टिब्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेज है। ठीक है, स्पाइन में अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिब्रा अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे L1 से लेके L5 तक यहाँ पे इमेज में दर्शाया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे L1 से जो हमारी लंबर स्पाइन रहती है उसमें हमारे यहाँ पे कितने 5 वर्टिब्रा रहते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट मतलब हमारा क्या होगा, वर्टिब्रा, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं इंटर स्पेस, ठीक है। तो इंटर स्पेस हमारा क्या रहता है, स्पेस बिटवीन 2 वर्टिब्रा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए समझिए, ये हमारा L1 है और L2 है, ठीक है। तो L1 से लेके L2 के बीच में हमारा कितना इंटर स्पेस है, हमारा सिंगल इंटर स्पेस, मतलब कि 2 वर्टिब्रा के बीच के स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेस, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं लेवल। लेवल क्या होता है, ठीक है। तो 2 वर्टिब्रा और एक इंटर स्पेस, इन दोनों को मिला के हमारा क्या एक लेवल बनता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमारा L1 से लेके L2 के बीच में हमारा कितना लेवल है, तो हमारा एक लेवल है, ठीक है। वहीं अगर L1 से लेके अगर L3 की बात करें तो हमारा कितना लेवल है, L1 से लेके L2 तक के बीच में एक लेवल बन गया और L2 से लेके L3 के बीच में एक लेवल बन गया। तो हमारे कितना, L1 से लेके L3 में हमारे यहाँ पे 2 लेवल हैं, ठीक है। तो अगर इसको ओवरऑल समझा जाए तो हमारा जो लेवल है और इंटर स्पेस है दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे अगर हम चेक करें L1 से लेके L5 तक हमारा कितना इंटर स्पेस है, ठीक है। तो अगर आप चेक करेंगे तो L1 से लेके L2 के बीच में एक इंटर स्पेस हमें मिल गया, L2 से लेके L3 के बीच में एक इंटर स्पेस हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, L3 से L4 के बीच में एक इंटर स्पेस मिल गया हमें, L4 से L5 के बीच में एक इंटर स्पेस मिल गया। तो हमारे यहाँ पे टोटल में L1 से लेके L5 के बीच में हमारा 1 2 3 4 इंटर स्पेस है, ठीक है। तो अभी हम समझ लेते हैं जो हमारा आर्थ्रोडेसिस का जो प्रोसीजर रहता है उसमें एक्चुअल में करते क्या है, ठीक है। तो आर्थ्रोडेसिस का जो प्रोसीजर रहता है उसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो हमारी स्पाइन है, ठीक है, उसको एक्सपोज करने के लिए जो हमारे उससे पहले जो हमारी फासेट वगैरह रहते हैं, फासेट जॉइंट रहते हैं, ठीक है, लेमिना रहती है हमारी, ठीक है, और जो हमारा लास्ट में हमारी जो डिस्क रहती है, ठीक है, जहाँ पे कि आर्थ्रोडेसिस परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। डिस्क मतलब जो हमारा जो 2 वर्टिब्रा रहते हैं उनके बीच की जो स्पेस रहता है उसमें हमारे यहाँ पे क्या डिस्क पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उन सबको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर डिस्क को रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेक्टमी, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर फासेट को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, फासेट जॉइंट को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फासेटेक्टमी, ठीक है। और अगर लेमिना को रिमूव कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेमिनेक्टमी, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन प्रोसीजर हैं, वो हमारे आर्थ्रोडेसिस के प्रोसीजर के साथ में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको की टर्म से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो इसको भी आपको कंसिडर करना है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पेशेंट है सैली, उसको क्या यहाँ पे बस्ट फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या उसने डॉक्टर ने क्या किया है, यहाँ पे उसको पार्शियल कॉर्पेक्टमी परफॉर्म की गई है, ठीक है, L2 लेवल पे, ठीक है। देन उन्होंने क्या किया है, और जो अप्रोच है वो कौन सा है, ट्रांसपेरिटोनियल अप्रोच है, ठीक है। देन नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, साथ में उन्होंने एंटीरियर आर्थ्रोडेसिस परफॉर्म किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आर्थ्रोडेसिस परफॉर्म किया गया है L1 से लेके L3 पर, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है, एंटीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन किया गया है, ठीक है, और स्ट्रक्चरल एरोग्राफ का यहाँ पे यूज़ किया गया है L1 से लेके L3 तक, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो अभी हमारा जो आर्थ्रोडेसिस प्रोसीजर रहता है उसके साथ में अगर हमारा यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई सा प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, मतलब 6 सीरीज से रिलेटेड अगर कोई सा प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, हम जो हमारा आर्थ्रोडेसिस वाला जो कोड रहता है, ठीक है, उसके साथ में हम यहाँ पे क्या 51 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग हमने एक और जो चीज़ देखी थी वो देखी थी कि हम कभी भी एड ऑन कोड के साथ में 51 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम ये दोनों गाइडलाइंस को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या जो हमारा कोड है 22845, इसके साथ में इन्होंने 51 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जो हमारा कोड है 22845 ये हमारा एड ऑन कोड है, ठीक है। तो हम एड ऑन कोड के साथ 51 मॉडिफायर तो यहाँ पे यूज़ करेंगे नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। अगर ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे उन्होंने 22840 के साथ में इन्होंने 51 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 22840 ये भी हमारा क्या एक एड ऑन कोड है, ठीक है। तो एड ऑन कोड के साथ हम 51 मॉडिफायर तो यहाँ पे यूज़ करेंगे नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो हमारा किसके लिए 22585 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा कोड, इसके साथ में इन्होंने 51 मॉडिफायर यूज़ किया है। तो जो हमारा कोड है 22585 ये भी हमारा एड ऑन कोड है, ठीक है। तो इसके साथ में भी हम यहाँ पे 51 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने पहला कोड दिया है 63090, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, हमारा पार्शियल कॉर्पेक्टमी के लिए, ठीक है। और हमारे यहाँ पे पार्शियल कॉर्पेक्टमी हो भी रहा था, ठीक है, और साथ में क्या ट्रांसपेरिटोनियल अप्रोच हो रहा था, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करोगे 63090 तो हमारा किसके लिए, वर्टिबल कॉर्पेक्टमी, और जहाँ पे जो अप्रोच है वो कौन सा है, हमारा ट्रांसपेरिटोनियल या फिर रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। तो हमारा पहला कोड 63090 तो हमारा तय कर जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा कोड दिया है 22585 विद 51 मॉडिफायर, ठीक है। तो 22585 विद 51 मॉडिफायर मतलब कि जो हमारा जो कोड है आर्थ्रोडेसिस का कोड है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था कि अगर हमारा 6 सीरीज़ का कोड रहता है और अगर हमारा आर्थ्रोडेसिस परफॉर्म होता है तो हम यहाँ पे आर्थ्रोडेसिस के साथ में 51 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या था, जो हमारा नंबर ऑफ इंटर स्पेस वो कितने थे, L1 से लेके L3 के बीच में हमारा
2 इंटरस्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जो कोड है 22585 यहाँ पे कोड किया, ठीक है। तो जो हमारा कोड है 22585 ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा ईच एडिशनल इंटरस्पेस के लिए है, ठीक है। तो हमारा पहले इंटरस्पेस के लिए तो हमने पहला कोड कर दिया 22558, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरस्पेस है उसके लिए हमने यहाँ पे क्या 22585 यहाँ पे कोड कर दिया, ठीक है। बाकी हमारा जो कोड है 22845 ये हमारा किसके लिए है, 22845 ये हमारा है इंटीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, ठीक है। 2 to 3 वर्टिब्रल सेगमेंट, ठीक है। हमारे यहाँ पे वर्टिब्रल सेगमेंट कितने थे हमारे, L1 से लेके L3 तक हमारे 3 वर्टिब्रल सेगमेंट थे, ठीक है। तो हमारा 22845 भी यहाँ पे कोड जाएगा, ठीक है। देन लास्ट उन्होंने कोड किया है 20931, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 20931 ये हमारा किसके लिए है, स्ट्रक्चरल एलोग्राफ्ट के लिए, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में यहाँ पे दिया भी है कि हमारा जो स्ट्रक्चरल एलोग्राफ्ट का यहाँ पे यूज़ किया गया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीरियर इंटरबॉडी आर्थोडेसिस यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है। साथ में क्या डिसेक्टमी हुई है, ऑस्टियोफाइटेक्टमी हुई है और देन फ्यूजन हुआ है, ठीक है। और साथ में क्या डिकम्प्रेशन भी हुआ है। और ये सब हमारा कहाँ पे परफॉर्म हुआ है, C3 C4 C5 एंड C6 पे वहाँ पे परफॉर्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया गया लास्ट में, उन्होंने क्या एंटीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन का यहाँ पे यूज़ किया गया, ठीक है। C3 से लेकर C6 तक, ठीक है। तो हमें इस सिनेरियो को यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे ना प्राइमरी कोड चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए और डी है, ठीक है, उसमें दोनों में इन्होंने क्या 22551 यहाँ पे कोड किया, ठीक है। तो जो हमारा कोड है 22551 ये हमारा किसके लिए, आर्थोडेसिस एंटीरियर इंटरबॉडी, ठीक है, इंक्लूडिंग डिस्क स्पेस प्रिपरेशन, डाइसेक्टमी, ऑस्टियोफाइटेक्टमी एंड डिकम्प्रेशन, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे आर्थोडेसिस परफॉर्म होता है, ठीक है, उसके साथ में अगर यहाँ पे हमारे क्या डिसेक्टमी या ऑस्टियोफाइटेक्टमी होती है और डिकम्प्रेशन परफॉर्म किया जाता है, तब हम यहाँ पे क्या 22551 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऐसा परफॉर्म हो भी रहा है, डिसेक्टमी भी हो रही है, ऑस्टियोफाइटेक्टमी भी हो रही है और डिकम्प्रेशन भी हो रहा है। तो हमारा प्राइमरी कोड कौन सा आएगा, 22551, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर बी और सी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी अगर आप जो है सेकेंडरी कोड चेक करोगे ऑप्शन नंबर ए का, तो इन्होंने कोड दिया 22585 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो जो हमारा कोड है 22585, ठीक है, ये हमारा किसके लिए, ईच एडिशनल इंटरस्पेस के लिए, ठीक है। ये जो हमारा कोड है 22585 ये हम किसके साथ में यूज़ करते हैं, हमारा 22554 22556 एंड 22558, ठीक है। लेकिन हमारा इन्होंने यहाँ पे किसके साथ में यूज़ किया है, 22551 के साथ में यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो हम ये कोड हम 22551 के साथ में तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, क्या, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो इन्होंने पहला कोड दिया है 22551, ये तो हमारा जाएगा ही जाएगा। देन सेकंड कोड है 22552 × 2, ठीक है। तो जो हमारा कोड है 22552 ये हमारा किसके लिए रहता है, ये हमारा रहता है ईच एडिशनल इंटरस्पेस के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कितने इंटरस्पेस थे, C3 से लेकर C4 के बीच में एक इंटरस्पेस हो गया, C4 से लेकर C5 के बीच में एक इंटरस्पेस हो गया और C5 से लेकर C6 के बीच में एक इंटरस्पेस हो गया। तो टोटल में हमारे कितने 1 2 और 3 इंटरस्पेस थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इंटरस्पेस के लिए तो हमने पहला कोड कर दिया है 22551 और बाकी जो हमारा बचे 2 इंटरस्पेस है उसके लिए हम यहाँ पे क्या एड ऑन कोड यूज़ करेंगे 22552 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। बाकी जो थर्ड कोड है वो हमारा कौन सा है 22845। जो हमारा कोड है 22845 ये हमारा किसके लिए, एंटीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 to 3 वर्टिब्रल सेगमेंट, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या एंटीरियर अगर हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है 22845 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या एंटीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ भी था, ठीक है, हुआ था ना यहाँ पे क्या एंटीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन परफॉर्म किया गया था, ठीक है। देन लास्ट में क्या 22830 यहाँ पे उन्होंने कोड किया, ठीक है। तो जो हमारा कोड है 22830 ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा है एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पाइनल फ्यूजन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक्सप्लोरेशन परफॉर्म किया जाता है स्पाइनल फ्यूजन का तब हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आगे यहाँ पे मेंशन भी किया गया था कि फ्यूजन वाज एक्सप्लोर्ड, ठीक है। तो हमारे जो कोड है 22830 ये भी हमारा जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या परफॉर्म किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाया गया, ठीक है, मतलब पोस्टीरियर अप्रोच यहाँ पे रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे उन्होंने क्या डाइसेक्टमी और लेमिनेक्टमी परफॉर्म की है L3 से लेके L4 पे, L4 से लेके L5 से और L5 से लेके S1 तक, ठीक है। देन इंटरबॉडी फ्यूजन परफॉर्म किया गया है, ठीक है। देन इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे डेनेक एलोग्राफ्ट का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। और साथ में उन्होंने स्ट्रक्चरल ऑटोग्राफ्ट का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या पोस्टीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन है और जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो ईच लेवल पे है, ठीक है। अभी अगर हम ऑप्शंस को चेक करेंगे, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है और सी है, इनके जो अगर लास्ट कोड चेक करोगे तो हमारा कोड है 20930 और 20930, ठीक है।
तो अब हम चेक कर लेते हैं 20930 जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 20930 ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा अगर आर्थ्रोडेसिस परफॉर्म की जाती है पोस्टीरियर एंटीबॉडी टेक्निक इंक्लूडिंग लेमिनेक्टमी एंड डिसेक्टमी टू प्रिपेयर। तो हमारा जो कोड है 20930 ये हमारा किसके लिए, एलोग्राफ्ट मोर्सलाइज्ड, ठीक है। तो अगर मोर्सलाइज्ड एलोग्राफ्ट का यूज़ होता है तब हम यहाँ पे क्या 20930 कोड करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या डेनेक एलोग्राफ्ट का यूज़ किया गया था, ठीक है। तो डेनेक मतलब हमारा किस में आता है, मोर्सलाइज्ड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर्सलाइज्ड एलोग्राफ्ट का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हमारा 20930 तो जाएगा, ठीक है। देन हमारा कोड है 20938, ठीक है। तो 20938 हमारा किसके लिए है, तो हमारा जो कोड है 20938 ये हमारा किसके लिए, स्ट्रक्चरल ऑटोग्राफ्ट के लिए, ठीक है। ये इसका प्राइमरी कोड है 20936। तो अगर हमारे यहाँ पे ऑटोग्राफ्ट होता है स्ट्रक्चरल ऑटोग्राफ्ट तब हम यहाँ पे क्या 20938 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे क्या स्ट्रक्चरल ऑटोजेनस बोन मतलब कि स्ट्रक्चरल ऑटोग्राफ्ट का यहाँ पे यूज़ किया भी गया है, ठीक है। तो हमारा 20938 भी जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन नंबर बी और डी चेक करोगे तो इन दोनों में यहाँ पे जो दोनों कोड है 20938 और 20930 ये दोनों ही कोड नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अभी अगर आप ऑप्शन नंबर ए और सी चेक करोगे तो इन दोनों के प्राइमरी कोड अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने प्राइमरी कोड दिया है 22612, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 22612 ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा है अगर यहाँ पे आर्थ्रोडेसिस परफॉर्म की जाती है, ठीक है। पोस्टीरियर आर्थ्रोडेसिस परफॉर्म की जाएगी लंबर रीजन पे, तब हम यहाँ पे क्या 22612 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। देन अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो इन्होंने यहाँ पे कोड किया है 22630, ठीक है। तो हमारा 22630 हमारे ये किसके लिए है, अगर हमारे यहाँ पे आर्थ्रोडेसिस परफॉर्म की जाती है पोस्टीरियर, ठीक है। साथ में अगर हमारे यहाँ पे लेमिनेक्टमी और डिसेक्टमी भी अगर होती है तब हम यहाँ पे क्या 22630 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या डिसेक्टमी भी हुई थी, लेमिनेक्टमी भी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा पोस्टीरियर आर्थ्रोडेसिस भी हुआ था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ठीक है हमारे ये सब प्रोसीजर हो भी रहा है। हम यहाँ पे क्या 22630 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन उन्होंने नेक्स्ट कोड दिया है 22632 ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इंटू 2 तो हमारा नंबर ऑफ इंटरस्पेस कितने थे, L3 से लेके L4 के बीच में एक इंटरस्पेस हो गया, L4 से L5 के बीच में एक हो गया और L5 से लेके S1 के बीच में एक हो गया। तो टोटल में हमारे 3 इंटरस्पेस हैं, ठीक है। तो पहले इंटरस्पेस के लिए यहाँ पे हम 22630 कोड करेंगे, बाकी हमारे जो 2 इंटरस्पेस है उसके लिए हम यहाँ पे क्या 22632 इंटू 2 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन जो हमारा थर्ड कोड है ये इन्होंने दिया है 22842, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 22842 ये हमारा किसके लिए रहता है, ये हमारा है पोस्टीरियर सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो अगर सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन होता है तब हम यहाँ पे क्या 22842 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा था, यहाँ पे ईच लेवल पे यहाँ पे स्क्रू वगैरह लगाए गए हैं, ठीक है। तो ईच लेवल मतलब सेगमेंटल मतलब जबकि हर एक वर्टिब्रा पे अगर यहाँ पे स्क्रू वगैरह डाले जाते हैं तब हम यहाँ पे क्या इसको सेगमेंटल में लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 22845 हमारा किसके लिए, हमारा सेगमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।